चलिए अब मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन दी पोलर फॉर्म। यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1+3i डिवाइडेड बाई 1-2i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में आपको आयोटा वाली टर्म मिल रही है, दैट इज 1-2i। ओके, तो आपको ध्यान होगा कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा वाली टर्म आती है तो वी ऑलवेज रिमूव आयोटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर बाय रैशनलाइजिंग इट। ओके, तो यहाँ हम इसको रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा 1+2i से। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 1-2i लिखा है तो हम 1+2i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को पहले 1+2i से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई 3i, 1+2i, और डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है 1-2i इंटू 1+2i। राइट, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1+2i। 3i को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपको 3i मिलेगा। 3i को 2i से मल्टीप्लाई करने से आपको 6i² मिलेगा। और डिनोमिनेटर में आप देखिए, आपको a-ib और a+ib का फॉर्म मिल रहा है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लीजिए। a² प्लस b², दैट इज इक्वल टू 2²। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 1+5i, i² का मतलब -1 होता है, तो ये -6 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1+4 विच इज इक्वल टू 5, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा -5 + 5i डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो आपको z मिल जाएगा -1 + i। राइट, यहाँ पर a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। चलिए अब देखते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है ना। हमें इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट नाउ हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म a+ib के अंदर हम इसको लेकर आए हैं। अब हमें इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, सो अगर z इक्वल्स टू a+ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये एक दूसरा तरीका होता है जिसको पोलर फॉर्म कहते हैं, जहां पर r उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होगा और थीटा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा। ओके, तो पहले हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया जाता है और वो फॉर्मूला है √a² प्लस b²। ओके, तो ये a और b की वैल्यूज, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। √(-1² प्लस 1² विच इज इक्वल्स टू √2। तो इसका जो मॉड्यूलस आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको √2। अब आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में। ओके, आप चाहें तो इसका डायग्राम बना लीजिए, इसको आर्गेंट प्लान पे आप इसको बना लीजिए, या फिर अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाते तो आप इस ट्रिक का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम इसके डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने एक इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आर्गेंट प्लान बना लिया। इसमें ये जो दो एक्सिस आपको दिख रही है, एक्स एक्सिस बेसिकली रियल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस होगी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल्स टू -1 प्लस i। तो रियल एक्सिस पर a की वैल्यू आपको दी है -1, तो यहाँ कहीं पर होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पर b की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ कहीं होगा। राइट, मतलब इनडायरेक्टली आपका जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट।
तो यहाँ ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में इस प्लेन पर सिंपली एक पॉइंट होता है ना। इस पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से, राइट। तो ये जो लेंथ आपको मिल रही है, दिस लेंथ इज मॉड्यूलस। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि इसकी जो लेंथ है वो √2 के इक्वल है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल का यूज़ कर लेते हैं OAB। इस ट्राइंगल के अंदर हम ये वाला एंगल पहले निकाल लेते हैं। ओके, बाय द वे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्ग्यूमेंट कौन सा एंगल होगा। आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कौन सा एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज द आर्ग्यूमेंट, राइट। हमें जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ लेना है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो इस एंगल को निकालने के लिए पहले मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, एंगल AOB, और उसको 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं। और सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है, 180 डिग्री में से आपने अल्फा को माइनस कर दिया। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा आपका ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा। तो या तो आप इसको ग्राफ से सोल्व कर लीजिए, ये डायग्राम बना के सोल्व कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो ये जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स B/A, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए और इससे अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा को यहाँ पुट कर देंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। ओके, चलिए तो इन ट्राइंगल OAB व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 1 है, ये हाइट जो थी ये 1 के इक्वल थी, दिस इज 1, और इसका जो बेस है वो भी 1 है। हालांकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ tan अल्फा के फॉर्मूले में हम उसका सिर्फ मॉड ही यूज़ करेंगे, या डायरेक्ट हम मॉड लिख ही देते हैं यहाँ पर। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 1 है और OA की वैल्यू भी 1 है, विच इज इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, सो यहाँ आर्ग्यूमेंट मिलेगा आपको, आर्ग्यूमेंट थीटा इज 180 डिग्री माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, विच इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। हैंस द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज √2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस I sin 3 पाई बाय 4। And this concludes your question.